बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी दो खट्टी मीठी सी चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो पूरे रमज़ान में आपका महीना बहुत आसानी से गुजर जाएगा। ये चटनी आप दही भल्ले, चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली थी खुबानी और इसको मैंने सारी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और इसको अच्छे तरीके से आपने धोना है, धो के फिर ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून आपने लेना है ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्च। अब इनको डालेंगे ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे तरीके से इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि खुबानी जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से धोनी है और इसमें 1 प्याली डाल देना है चीनी का। तो हमने ये मीठी चटनी बनानी है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इनको ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है। अब इसे कढ़ाई में डाल देंगे। सारे मिक्सचर को कढ़ाई में डालकर आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट तक के। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं चम्मच आपने इसका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली हुई है। अगर ये ज़रा सा भी कढ़ाई के साथ लग जाएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ चीनी मैंने डाली है, चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इसको चम्मच आप हिलाते रहना। यहाँ पर इस स्टेज पर जब तकरीबन 7 मिनट हो जाएँ तो आपने 2 लेमन के जूस इसमें निकाल के डाल देने हैं। और इसकी ज़रा सी थिकनेस बढ़ाने के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पानी में मिक्स करके कॉर्नफ्लावर का डाल दिया है ताकि ये ज़रा सा थिक हो जाए। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालें। यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। तो तकरीबन इस चटनी को हमने 10 मिनट तक पकाना है। तो ये दही भल्ले में, फ्रूट चाट में बहुत ज़बरदस्त लगती है ये चटनी। आपने बनाकर ज़रूर बताना है मुझे कि आपको कैसी लगी। चटनी हमारी रेडी है। अब इसको हमने चूल्हे से नीचे उतार देना है और ठंडा होने के बाद ये देखें कितनी थिक हो गई है चटनी। माशाल्लाह से हमारी जो खुबानी की चटनी रेडी हो गई है। अब चलते हैं हम इमली की चटनी की तरफ। तो खट्टी मीठी सी इमली की चटनी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इमली और जो है लिए थे आलू बुखारे, इनको हमने अच्छे तरीके से धो के इसको मैंने भिगो के रख दिया था। फिर इसमें से पल्प निकाल के इसको हमने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दी है ये सारी इमली का पल्प और आलू बुखारे का पल्प है। तो ये दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने ज़्यादा ली है ताकि पूरे रमज़ान के लिए ये काफ़ी हो। तो ये यहाँ पर आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है और फ्लेम ऑन कर देनी है। तो इसमें डालेंगे नमक हाफ़ टेबल स्पून और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। आप जितना खट्टा रखना चाहते हैं तो मीठा आप कम रखें। यहाँ पर ये मसाले बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे। ये डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको यहाँ पर लगे कि ये थिक है बहुत ज़्यादा तो आप इसमें पानी डाल दें, नहीं तो अभी ये हमने जब चीनी डालेंगे तो चीनी भी पानी छोड़ेगी तो ये ज़रा हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है चीनी का लिया है। आप चीनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं जितना। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी कम कर लें। अगर कम खाते हैं खट्टा तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल दें चीनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी दो चटनियाँ हैं। आपने ज़रूर बना के स्टोर कर देनी है। पूरे रमज़ान माशाल्लाह से ये चलेंगी। तो यहाँ पर ये देखें बॉयल होने के बाद ये कि काफ़ी हो गई है, पतली हो गई है। तो इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक दोनों चटनियों को जो है हमने पकाया है। तो यहाँ पर ये अब इसमें अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। ये ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो जाएगी चटनी। ये बिल्कुल रेडी है। तो अब ये देखें ठंडा होने के बाद इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर इसमें मैंने चारों मगज़ भी थोड़े से डाल दिए थे फ्राई करके। अगर वो आप ज़रा खूबसूरत लगते हैं, आप अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें।
دونوں چٹنیاں ماشاءاللہ سے ہماری ریڈی ہو گئی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔